बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, वेरीफाई दैट द एंगल बाइसेक्टर, जो भी एंगल हो उसका हाफ उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कंकरेंट विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। ये हमें मेजरमेंट दी गई है एक ट्रायंगल की, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर मालूम करने हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो भी एंगल बना हुआ है उसका हाफ, उसका आधा, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट दी गई है ए बी, वो कितनी है 4.5। तो हमने पैमाने की मदद से यहां पर एक लाइन लगा लेनी है 4.5। इसका नाम हमने रखना है ए बी, ए और बी। ये स्केल की मदद से हमने लाइन लगाई है, ये है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा काम हमारा है मेजरमेंट, एंगल जो है हमने किस पर बनाना है? ए पॉइंट पर। कितना एंगल बनाना है? 45 का। तो आप कंपास की मदद से कंपास को एक खास हद तक ऐसे खोल लेंगे, जितनी खोलनी है, उसके बाद फिर उसको ऑफ नहीं करना। तो ऐसे करके निशान लगा दिया, फिर यहां पर रखकर आपने यहां से कटिंग करनी, इस एरिया पर रखकर आपने यहां से कटिंग करनी और इस पर रखकर यहां। तो ये 60 का होता है, ये 120 का होता है और ये 180 का हो जाता है। ठीक है एंगल। अब देखें तो हमें एंगल क्या चाहिए? 45। और 45 का जो डबल है वो बनता है 90। ये है 60 और ये है 120। 60 और 120, 120 प्लस 60, तो ये कितना बनता है? ये 180 बन जाता। और 180 को 2 पे तकसीम करें तो ये 90 आ जाता है। तो मतलब इस और इसके दरमियान वाला जो एंगल है वो 90 का है। आपने यहाँ पर रखकर जो है ना वो कंपास को इधर निशान लगा लेना और फिर यहाँ पर रखकर कंपास को इधर निशान। जो इनके दरमियान में ये वाला आएगा तो आपने इसको इससे डॉटेड लाइन के साथ मिला देना है, क्योंकि हमारा ये एंगल नहीं है। इस तरह करके इसको डॉटेड लाइन से आपने मिला दिया। अब आपके पास एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। इनके दरमियान में हमें हमारा जो एंगल बनेगा वो 45 का, ये 90 का एंगल हो गया। और इनके अब आपने एक कंपास को इधर रखकर यहाँ पर निशान लगा लेना, एक को इधर रखकर यहाँ से निशान लगा। जहां पर निशान लगेगा उस निशान को आपने यहाँ से जो है वो उसके साथ मिला देना है। ऐसे करके आप उसको मिला देंगे तो ये वाला जो 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब उससे आगे वाला काम वो कहता है मेजरमेंट जो है ए सी, ए और सी की मेजरमेंट कितनी है? वो 5.3 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास को जो है पैमाने के ऊपर 5.3 सेंटीमीटर खोलकर यहाँ पर 5 पर रखकर आपने यहाँ ऐसे करके लगाना है। वो जहां पर लगेगा 5.3 सेंटीमीटर वो हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। उसको आपने किस से? बी से जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे करके बी से उसको जोड़ देना है। जहां पर भी हमारा वो पॉइंट लगेगा उसको ऐसे करके बी से आपने जोड़ देना है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद आप देखें तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बन गया है, ये भी एंगल बन गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल। इनके बाइसेक्टर मालूम करने हैं तो इनका हाफ। तो फिर आप कंपास को रखेंगे एक इस पॉइंट पर, इधर से लाइन, फिर एक इस पॉइंट पर रखकर इधर से लाइन। तो इसका जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के दरमियान में जो बनेगा वो बनता है एंगल बाइसेक्टर। इसका नाम हमने ई रख दिया। इसका नाम हमने क्या रख दिया? ई। अब इधर आप एक कंपास को खोलकर जो ना ऐसे करके ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए। इसके जरिए से आप कंपास को बेशक आप खोल सकते हैं, एक तरफ इधर निशान और इसकी मदद से एक इधर निशान। तो ऐसे करके जहां निशान लगेंगे फिर इसको उसकी मदद से आपने क्या कर देना है? ऐसे कर देना है। और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एफ। ठीक है। अब फिर पुरकार को आपने जो कंपास को ऐसे खोलना है। उसके बाद आपने फिर जरा ज्यादा कंपास को खोल लेना है ताकि एक इधर निशान लग जाए, फिर इधर रखकर एक इधर निशान लग जाए। तो यहां पर निशान लगेंगे, उनको आपने ऐसे करके आपस में ऐसे आपस में क्या कर देना है? मिला देना है। और इसका नाम हमने जी रख दिया। और जो इन तीनों जो है ना वो हमारे एंगल है जो एक जगह पर
जहां पर ये हो रहे हैं एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसका नाम हमने आई रख दिया, इसका नाम है इन सेंटर, इसको बोलते हैं इन सेंटर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन, एक लाइन ए बी हमने ड्रा की 4.5 सेंटीमीटर की। दूसरे नंबर पर हमने काम किया एट पॉइंट ए पॉइंट जो है ये वाला, इसके ऊपर मेक एन एंगल, मेजरमेंट एंगल बी ए डी, वो कितना 45 डिग्री, वो हमने कितना बनाया 45 डिग्री का बी ए डी एंगल बना दिया। उसके बाद हमने तीसरा काम किया एट पॉइंट ए पॉइंट पर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 जो है 3 सेंटीमीटर, कट द पॉइंट सी। यहां पर हमने जो है ना वो कंपास को खोला और 5.3 सेंटीमीटर 5.3 सेंटीमीटर की ये लाइन लगा दी, जो जिस जगह पर ये कट कर रही है वो पॉइंट है सी। चौथे नंबर पर हमने क्या काम किया, जॉइन सी टू बी टू कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी। जो ये सी वाला पॉइंट था इसको हमने बी से जोड़ दिया तो ये एक ट्रायंगल बन गई। उसके बाद पांचवा काम हमने क्या किया, एट पॉइंट ए ड्रा एन ए ई द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये जो ए पॉइंट है इसका हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकाला जिसका नाम हमने ई रख दिया। उसके बाद द पॉइंट बी पॉइंट पर हम क्या है, ड्रा अ बी एफ, हमने एक बी एफ जो है ना वो लाइन ड्रा की द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी बना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट ई टू अदर एट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे। उसके बाद 8 पॉइंट हमारे पास था एट पॉइंट सी पॉइंट को हमने लिया ड्रा एन सी जी, एक हमने लाइन ड्रा की जिसका नाम हमने जी रखा, सी से जी तक। द बाइसेक्टर ऑफ सी, वो जो ये जी वाली लाइन है ये बाइसेक्टर सी का बाइसेक्टर है। उसके बाद हमने वही ऑब्जर्व, हमने देखा ऑल द पॉइंट ऑफ द थर्ड एंगल बाइसेक्टर आल्सो पास थ्रू द पॉइंट आई ऑब्जर्व आई विच इज द इंटरसेंटर ऑफ द ट्रायंगल का जो इंटरसेंटर बना है वो ये वाला पॉइंट बना है जिसका नाम हमने आई रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। मेजरमेंट हमारे पास ए बी दिया गया है 6 सेंटीमीटर और मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास 150 है एंड मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 60 है। तो सबसे पहले मेजरमेंट एंगल ए बी हमारे पास कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमने एक 6 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये इसका क्या है ए और बी, ये मेजरमेंट एंगल ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है मेजरमेंट एंगल ए हमारा कितना है, वो 150 है। आपने यहाँ पर जो है ना वो कंपास रख देनी है, एक खास हद तक खोल लेनी है, उसको आपने इस तरह करके यहां से ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपने कंपास को यहाँ पर रखना है और एक लाइन ड्रा करनी है, फिर यहाँ पर कंपास रखकर दूसरी लाइन ड्रा करनी है और यहाँ ये 3 लाइनें हो जाएंगी, यहां से यहां तक 60 और यहां से यहां तक जो है ना वो 120 और यहां तक 180। हमें जो चाहिए पॉइंट वो हमें चाहिए 150। अब ये 60, ये 120 और ये 180, ये 180 और 120 के दरमियान वाला जो बाइसेक्टर जो इसका बनेगा वो हमारा पॉइंट होगा 150। तो अब हम इसको इधर एक कंपास को रखेंगे और दूसरा पॉइंट हमारा ये इसको इधर रखेंगे, तो ये हमारा जो इनके दोनों के दरमियान वाला पॉइंट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा ये जो एंगल बना है ये हमारा बना है 150 डिग्री का जो है ना वो बन गया एंगल, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो एंगल बी है इसके ऊपर हमने कितने डिग्री का एंगल बनाना है 60। यहाँ पर आपने कंपास को रखकर ऐसे लगा दी और उसके बाद यहाँ पर रखकर ये जो पहला आपने लगाया ये 60 का होता है, दूसरा 180 का होता है, तो ये हमारा पॉइंट हमें मिल गया। इस पॉइंट्स को हमने ऐसे जॉइंट करके ऐसे ऊपर कर दिया, ठीक है। अब देखें तो ये जो है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकती, ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जो ट्रायंगल होती है वो उसके जो तीनों जाविये होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं और इसके दोनों जाविये 150
और 60, ये 210 बन रहा है। तो ये ट्रायंगल कभी भी नहीं बन सकती। इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। दिस ट्रायंगल कैन नॉट constructed because the sum of the measure of two given angle, measurement angle A and measurement angle B is 210. This is impossible. ये ट्रायंगल क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि इसके जो दो एंगल दिए गए हैं वो 210, उनका जो मजमुआ है 210 डिग्री का बन रहा है। तो हमें जो ट्रायंगल जो भी होती है उसका मजमुआ 180 डिग्री का होता है। इसलिए ये जो ट्रायंगल है इसकी कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल